हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पास्कल्स ट्रायंगल, ओके। पास्कल्स ट्रायंगल होता क्या है और इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, ओके। पास्कल्स ट्रायंगल फॉर्म कैसे होता है, इसको फॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 1, देन इसके जस्ट नीचे 1 1, इसके बाद इसके जस्ट नेक्स्ट लाइन पे 1। अब इन दोनों को ऐड करके लिखना है तो 2, देन यहाँ पे फिर से 1, देन 1। इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है तो 3, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है 3, फिर यहाँ पे 1, फिर नेक्स्ट लाइन पे 1, इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे 4, ऐड करेंगे इन नंबर्स को 6 4 1। नेक्स्ट लाइन में फिर से नंबर्स को ऐड करेंगे 1, देन इनको ऐड करेंगे तो 5, इनको ऐड करने पे 10, 6 4 10, 4 1 5 1 एंड अप टू सो ऑन। ये साइकिल ऐसे ही चलता चला जाएगा, ओके। अब इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है अगर हमें a प्लस बी टू द पावर n को अगर एक्सपेंड करना है वेयर n इज़ अ होल नंबर, ओके। a एंड b आर रियल नंबर्स एंड n इज़ अ होल नंबर, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल्स का यूज़ कर सकते हैं, ओके। कैसे उसको समझते हैं। अब इसके लिए हम एज अ रेफरेंस यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। सो फॉर रो 1 इज़ फॉर n इज़ 0, n का वैल्यू अगर 0 होगा तो हम 1 को कंसीडर करेंगे। सेकेंड रो इज़ फॉर द वैल्यू ऑफ n इज़ इक्वल टू 1 एंड व्हेन वैल्यू ऑफ n इज़ 2, उसके लिए हम थर्ड रो कंसीडर करेंगे। सिमिलरली फॉर n इज़ इक्वल टू 3, फॉर n इज़ इक्वल टू 4, फॉर n इज़ इक्वल टू 5। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे, ओके। अब इसको समझते हैं 1 बाई 1 कि इसे यूज़ कैसे करना है। जैसे हमें सपोज़ करिए a प्लस बी टू द पावर 0 का एक्सपेंसन लिखना है, ओके। तो a प्लस बी टू द पावर 0, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि n का वैल्यू क्या है। n का वैल्यू है 0, तो हम फर्स्ट रो को कंसीडर करेंगे और डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखेंगे 1, ओके। अब अगर a प्लस बी टू द पावर 1 को एक्सपेंड करना हो तो इस केस में क्या करेंगे? a प्लस बी टू द पावर 1 के केस में हम फिर से चेक करेंगे कि n का वैल्यू क्या है। यहाँ पर n का वैल्यू 1 है, तो हम सेकेंड रो को कंसीडर करेंगे और 1 को लिखेंगे, ठीक है, 1 एंड 1। अब इसके बाद जो एक्सपेंसन है, जिसको एक्सपेंड कर रहे हैं हम, ओके, जैसे यहाँ पे a प्लस बी है, तो a इज़ द फर्स्ट टर्म इन द एक्सपेंसन एंड b इज़ द सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म को लिखना है हमें यहाँ पे a b, ओके, और यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो पावर है वो कितना है? 1, तो a का जो पावर है उसे 1 से स्टार्ट करना है और एक नंबर डिक्रीज़ करते जाना है। जैसे 1 है तो नेक्स्ट a का जो पावर है वो 0 होगा, और b के लिए जस्ट अपोजिट करना है, 0 से स्टार्ट करना है और 1 इंक्रीज़ करते चले जाना है, तो 0 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। तो फाइनली a टू द पावर 1 b टू द पावर 0 इज़ व्हाट? 1। हमें पता है कि किसी भी अगर a कोई रियल नंबर है तो किसी भी रियल नंबर का पावर अगर हम 0 करें तो उसका जो आउटपुट है वो क्या होता है? 1 होता है, ओके। तो सिमिलरली फर्स्ट टर्म जो आएगा वो क्या आ जाएगा? a प्लस सेकेंड टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा? b। तो a प्लस बी टू द पावर 1 जो है वो क्या बनेगा हमारा? a प्लस बी। नेक्स्ट a प्लस बी का स्क्वायर, हमें इसका एक्सपेंसन लिखना है, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा? जो पावर में नंबर लिखा है वो क्या लिखा है? नंबर 2। 2 अगर लिखा है तो थर्ड रो को कंसीडर करेंगे। इस पे नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 और 1, तो उनको लिखना है 1 2 1। इसके बाद फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म ए बी ए बी। अब पावर 2 है तो a का जो पावर है वो 2, देन 1, उसके बाद 0। b के लिए जस्ट अपोजिट, 0 पावर 1 पावर 2 और यहाँ पर प्लस साइन, ओके। फाइनली ये क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। हाँ, अब इसी में एक और पॉइंट, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड आउट ना करके हमें a माइनस बी होल स्क्वायर फाइंड आउट करना होता, लेट अस से हमें
ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होता। तो वैसे तो हमें पता है कि ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। लेकिन इसको इस पास्कल्स ट्रायंगल के फॉर्मूले को यूज़ करके कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, फिर से एन का वैल्यू चेक करना है। एन का वैल्यू कितना है, 2 है, तो हम थर्ड रो पे आएंगे, यहाँ पे 1 है, 2 है, 1 है, तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे 1 2 देन 1। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, ए, सेकेंड टर्म क्या है, बी नहीं है, ओके। सेकेंड टर्म जो है वो हमारा क्या है, माइनस बी है, ना कि बी है, तो इसलिए बी के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, माइनस बी, ओके। बी नहीं लिखना है, जब भी निगेटिव होगा ना तो निगेटिव साइन जो है वो सेकेंड टर्म में कंसीडर किया जाएगा, तो ए और यहाँ पर माइनस बी, ठीक है। अब ए का जो पावर है, क्या बताया था मैंने, अगर पावर 2 है तो 2 से स्टार्ट करोगे और 1 डिक्रीज़ करते जाना है ना, एक एक नंबर डिक्रीज़ करते जाना है। और बी के पावर को सिमिलरली 0 से स्टार्ट करके एक एक इंक्रीज़ करते जाना है। तो यहाँ पे पावर 2, पावर 1, देन पावर 0, और यहाँ पर पावर 0, पावर 1 एंड पावर 2, यहाँ पर प्लस साइन लगा के लिखेंगे, ओके। अब हमें पता है अगर -1 के पावर में n हो, है ना, -1 के पावर में n हो, तो इसके दो आउटपुट आते हैं, या तो इसका वैल्यू +1 होता है या तो -1 होता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा n के नंबर पे, मतलब ये नंबर इवन है कि ऑड है। अगर n इज़ ऑड इंटीजर, n अगर ऑड इंटीजर है ना, तो पावर जो है वो क्या हो जाएगा, पावर -1 होगा उस केस में, सॉरी, n अगर ऑड इंटीजर है तो पावर क्या होगा, इवन 1 होगा। और n अगर ऑड है, n इज़ ऑड, n अगर ऑड नंबर है तो -1 टू द पावर n क्या होगा, -1 होगा। मतलब -1 टू द पावर 3 अगर है तो इसका वैल्यू -1 होगा, -1 टू द पावर 2 है तो इसका वैल्यू +1 हो जाएगा, ओके, ऐसे। तो फाइनली जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो जहाँ जहाँ पर भी ऑड पावर है ना उनको चेक करेंगे हम। जैसे यहाँ पर 1 है, ये ऑड पावर है ना, तो इसमें जो सेकेंड टर्म है वहाँ पे क्या लिखेंगे, हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो फाइनली इसको जब लिखेंगे तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर देन -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ए माइनस बी स्क्वायर का, ओके। अब देखो ए प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले तो ऑलमोस्ट सबको याद होते हैं, है ना, सबको ऑलमोस्ट ये फॉर्मूले जो है वो याद होते हैं। जेई में एक और पॉइंट है, इन फार्मूले का यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत होता है। जैसे कि ये जो फार्मूला है इसको एक और दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, इसका यूज़ बहुत होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में। जैसे हमने क्या लिखा था, ए प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2ab को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। सिमिलरली सेकेंड वाले फॉर्मूले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर को ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इन फार्मूले को भी ध्यान में रखोगे आप, ये भी बहुत यूज़ में आते हैं। ये जो फार्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस तरीके से लिखा जा सकता है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस तरीके से लिखा जा सकता है, राइट। ये बहुत यूज़ में आता है जेई में, तो इसका ध्यान रखोगे, ओके। आगे चलते हैं, ए प्लस बी क्यूब को अगर हमें एक्सपेंड करना होता, ए प्लस बी क्यूब को, तो क्या करते, अब सिमिलर प्रोसेस है। ए प्लस बी क्यूब के लिए एन का वैल्यू हम चेक करेंगे, 3 है, तो हम 1 2 3 4th रो को कंसीडर करेंगे, उस पर जो नंबर्स हैं क्या हैं, 1 3 3 1, तो उनको पहले लिखना है 1 फिर 3 फिर 3 फिर 1। यहाँ पर ए बी ए बी ए बी ए बी, पावर 3 से स्टार्ट करना और एक एक नंबर कम करते चले जाना है। तो 3 2 1 0, बी के पावर को 0 से स्टार्ट करना है और एक एक इंक्रीज करते चले जाना है। तो 0 1 2 और 3 प्लस साइन यहाँ पे ऐड करेंगे, तो फाइनली ये क्या बन गया, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना। इसी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लास्ट टर्म को मैंने लिखा प्लस, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, 3ab, तो 3ab का कॉमन लिया और यहाँ पे बच गया रिमेनिंग टर्म a प्लस बी, राइट। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसी का यूज़ करके जेई के लिए
एक और फार्मूला बनता है इससे, क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। बहुत काम का फार्मूला है, याद रखना है इसको भी आपको। ओके, ये एक फार्मूला और बना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला कौन सा होगा हमारा, ए माइनस बी क्यूब, ठीक है। ए माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमें लिखना है। तो ए माइनस बी क्यूब के फार्मूले को लिखने के लिए फिर से पावर 3 है, तो अभी भी कोएफिशिएंट्स जो होंगे वो 1 3 3 1 को ही यूज़ करना है हमें। तो 1 3 3 देन 1। अब इसके बाद ए बी ए बी ए बी ए बी। यहाँ पे एक मिस्टेक किया मैंने, क्या अगर नेगेटिव साइन है तो बी ना लिख के क्या लिखोगे आप, माइनस बी लिखोगे, है ना। सेकेंड टर्म पे नेगेटिव साइन होगा तो सब पे माइनस बी आएगा, यहाँ पे सभी पे। ओके, बी का जो पावर है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 एंड 3। यहाँ पे प्लस साइन रखना है। और ए का जो पावर है वो 3 से स्टार्ट होगा, 3 2 1 एंड 0। ओके, सो फाइनली दिस इज इक्वल टू, ये किसका इक्वल हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, है ना। सो दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, इन दोनों से अगर 3ab कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। तो जेई के लिए अगेन एक और यूज़फुल फार्मूला, कौन सा, इससे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी।